अच्छा क्या करते हैं? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारे मन में एक शंका है कि जो तब त्याग दान आदि नहीं कर सकते हैं, उन्हें त्याग करना चाहिए। मेरा एक शंका है कि समाधान कीजिए। जो तप त्याग आदि नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिए, इनके मन में शंका है। समाधान के लिए महाराज जी गर्दन पीठ पर विराजमान है। हम उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जो तप नहीं कर पाते, विशेष दान नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते, उन्हें क्या करना चाहिए? जो ऐसा नहीं कर पाते, आचार्य कहते हैं उन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए। उनका भगवान का नाम लेने से काम हो जाएगा। हे भगवान तुम्हारी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। 3 दूनी 6 हो, 4 और 2 6 हो, 5 और 1 6 हो, 7 में से 1 कम करके 6 हो। पर भगवान तुम्हारी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। भगवान तुम्हारी जय हो, हमारे कर्मों की क्षय हो। बस भगवान का नाम मात्र लेने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है। आप लोग भक्तावर स्तोत्र पढ़ते हैं, आस्ताम तवस्तमस मस्तम समस्ते दोषम तो संखतापि जगिताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासोहांजी। हे भगवान आपका स्तवन तो दूर ही रहा, आपके नाम मात्र की कथा ही संसारी प्राणियों के द्रुत माने पापों को नष्ट कर देती है। जैसे दूर रहने वाला सूर्य इस जमीन पर तालाब में रहने वाले कमलों को विकसित कर देता है, ऐसे भगवान का स्तवन अलग चीज है। भगवान का नाम ही कल्याणकारी होता है। जो भगवान का नाम लेता रहता है उसका काम होता रहता है। ये भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। भगवान का नाम मात्र स्मरण कर सकते हो, कुछ नहीं करो तो 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहो। राम 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 राम, महावीर 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 महावीर, अरिहंताणम अरिहंताणम अरिहंताणम, सिद्धाणम सिद्धाणम, कुछ भी आप बोलते रहो, भगवान का नाम आना चाहिए। और भगवान का नाम लेते रहोगे आपका काम होता चला जाएगा। ओम मात्र भी बोलते जाओ तो भी काम होता जाओ। ओम ओम ओम, क्योंकि ओम में ही पंच परमेष्ठी विद्यमान होते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए भी अपना काम कर सकते हो। इसमें न तपस्या करना है, न पैसा खर्च करना है, न कोई त्याग करना है, मात्र अपने मुख से भगवान का नाम लेना है। नाम मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि मात्र द्रव्य नाम स्तवन से भी कल्याण हो जाता है। मात्र द्रव्य से नाम स्तवन किया तो भी कल्याण हो जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है इतिहास में। भगवान के काल में एक अंग नाम का देश था।
कल्याण हो जाता है। जो भगवान का नाम मात्र लेता है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा दृष्टांत है, एक अंग नाम का देश था, उसमें चंपापुर नाम की नगरी थी। वहाँ पर एक राजा रहता था जिसका नाम था गजवाहन। उसी नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम था वृषभदत्त। उसकी सेठानी थी जिसका नाम था अरहत दासी। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका काम था। अरहत दासी थी और अरहत भगवान की दासी थी। हमेशा सेठ और सेठानी अरहत भगवान की पूजा और अर्चन किया करते थे, हमेशा दान किया करते थे। मुनियों के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। याद रखना, सेठ होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन श्रद्धावान होना बहुत महत्वपूर्ण है। वही धन दौलत तभी सार्थक होती है जब हम देव शास्त्र पर श्रद्धा रख कर के आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धन दौलत का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति पूजन करते हो तो श्रावक पना सार्थक हो जाता है। वो दोनों के दोनों जिन भक्त परायण थे, उनके यहाँ एक ग्वाला था। ग्वाला समझते हो? जो आकड़ू गाय के लिए चढ़ाने का काम करता है। वह गायों को रोज जंगल में ले जाता था और अंधेरा होने से पहले वह नगर में वापस लेकर के आ जाता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद शाम को वह जब लौट करके घर वापस आ रहा था तो देखा, अरे ये क्या, देखो ना, ओहो हो, एक शिला पर महाराज विराजमान। वह भी कौन से महाराज विराजमान थे? रिद्धिधारी महाराज थे। उसे पता ही नहीं ये कौन से महाराज हैं, उसे पता नहीं इनके पास कौन सी रिद्धियाँ हैं। बस महाराज को देखा और उस समय शीतकाल था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। उस ठंडी में उसने देखा महाराज एक शिला पर बैठ गए, आसन लगा करके बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठ गए। वह चला गया। जाकर के वह जब रास्ते में चल रहा था तो उसके मन में आया, वो बाबा जी बैठे हुए हैं, वो महाराज बैठे हुए हैं, उनके तन पर एक भी वस्त्र नहीं है, जंगल में अकेले ध्यान में बैठे हुए हैं। इतनी शीत पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है और इतनी ओस पड़ रही है, छोटी छोटी बूंदें आसमान से आ रही हैं जो महाराज के शरीर को ठंडक पहुंचाएंगी। उसका मन घर में नहीं लगा। उसने अपनी स्त्री से कहा, हम महाराज के पास जाना चाहते हैं। उस स्त्री ने कहा, हम भी चलते, हम क्यों वंचित रह जाएं। दोनों के दोनों जंगल की ओर रवाना हुए और वहीं उसी शिला पर महाराज जीव के त्यों ध्यान में बैठे थे, क्योंकि अहिंसा धर्म का पालन करने वाले मुनि साधुगण रात्रि में चला नहीं करते, एक स्थान पर रहते हैं। उस स्थान पर वह विराजमान थे। ये पहुंच गया ग्वाला और उसने देखा महाराज के शरीर पर ओस के कण, नीरू कण पड़े हुए हैं। उसने आराम से कपड़े से परिमार्जन किया, पैरों को दबाता रहा और भी जैसी उसकी वैयावृत्ति बनी वैसी वैयावृत्ति रात भर करता रहा। उससे ना तो परिचय था, ना कोई ज्ञान था, बस साधु महात्मा है इतना जानता था। बस इतना ही आप जान लो कि साधु महात्मा है और नमस्कार कर लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। उसने भोलेपन से अपनी जितना विवेक था, जितना ज्ञान था, वैसी वैयावृत्ति की, लेकिन श्रद्धा थी। श्रद्धा ना होती तो वह लौट करके घर से नहीं आता। लौट करके घर से आया और जो सेवा वैयक्ति के भाव रखे, यह आपकी श्रद्धा को प्रदर्शित करती है। और रात भर वह करता रहा, स्वयं सोया नहीं, महाराज ध्यान में है, वह महाराज के ध्यान में सहयोगी बन रहा है। ध्यान रखो, आप ध्यान नहीं कर सकते, अभी कहा था ना, हम ध्यान नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहयोग करो, वह भी बहुत बड़ी तपस्या कहलाती है। जो ध्यान कर रहे हैं उनका सहयोग करो, जो तपस्या कर रहे हैं उनका सहयोग करो, जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं उनके रत्नत्रय में सहयोगी बनो, वैयावृत्ति करो। दानम वैयावृत्तम, दान को भी वैयावृत्ति कहा है, सेवा को भी वैयावृत्ति कहा है। जब जैसे जो अनुकूलता हो
उसकी पूर्ति करने को वैयावृत्ति कहा है। अब रात बीत गई किसके साथ? रात कट गई किसके साथ? कर्म के साथ। महाराज के कर्म भी कटे और सेवा करने वाले ग्वाले के भी कर्म कटे। रात तो सबकी कटती है, समय तो सबका कटता है, लेकिन कर्म कटे तब महत्वपूर्ण है। उसने अपने कर्म भी काटे, अपनी रात्रि को सार्थक बना लिया। ऐसे रात में जागने से कोई फायदा नहीं जिसमें पाप होता है। ऐसे रात्रि में जागरण करो जिससे पाप नष्ट और पुण्य का वर्धन होता हो। ऐसे रात्रि का उसने जागरण करके अपने जीवन को सफल बनाया। उसके जीवन के वो अनोखे पल थे। जैसे आप लोग यहाँ बैठ कर के चातुर्मास में आराधना की, वैयावृत्ति की सेवा की और अभी समोषण में बैठे हो, ये आपके जीवन के स्वर्णिम पल हैं, अनोखे क्षण हैं, अनोखे पल हैं। पता नहीं कौन कितना पुण्य बांध रहा होगा, कौन कितनी कर्म की नजरा कर रहा होगा, कौन कैसे प्रभव की व्यवस्था कर रहा होगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा। जब आगे कालांतर में फल मिलेगा तब मालूम पड़ेगा ये सदलगा के विधान का परिणाम है। सदलगा में मैंने समोषण में बैठ कर के इस प्रकार का दान किया था, भगवान की भक्ति की थी, पूजन की थी, उसका फल मिल रहा है। मैं कहता हूँ आगे फल मिले या ना मिले, अभी आपको कैसा लग रहा है? कल कुछ लोग कक्ष में आए थे, बोले थे महाराज जी जो आजकल हमें आनंद आ रहा है भूतो न भविष्यति, आज तक मुझे जीवन में कभी नहीं आया, आगे का कह नहीं सकते। यही आनंद तो कर्म की नजरा कराने वाला है। यही विशुद्धि तो आपको जो प्राप्त हो गई, वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से भी विशुद्धि, ये आह्लाद प्राप्त नहीं होता, ये आनंद की प्राप्ति नहीं होती जो आपको यहाँ बैठ कर के आनंद की प्राप्ति हो रही है। उसने भी आनंद की प्राप्ति की। प्रातःकाल हुआ, जैसे ही प्रातःकाल हुआ महाराज ध्यान मुद्रा से उठे। उठने के बाद चूँकि वह रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से गमन करने वाले थे और उसकी भवितव्यता को समझ गए, ये ग्वाला आगे चल कर के अपना कल्याण करेगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, नमोकार मंत्र सुना दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राण, नमो लोये सौ सावरम। यह शुद्ध नमोकार मंत्र पढ़ा दिया। वह पढ़ता रहता। और आपको बताऊं, उसमें इतनी अच्छी बुद्धि थी, महाराज तो उसे मंत्र दे करके चले गए और कहा इसे पढ़ा करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने दूसरा मंत्र नहीं मांगा। आपसे कहो नमोकार मंत्र पढ़ा करो, ये तो फेरत हैं, मतलब श्रद्धा नहीं है। उसने दूसरा मंत्र नहीं मांगा, महाराज ने दिया है मंत्र। जब पहले मैं मंत्र फेरता था वो अपने मन से जपता था, अब गुरु ने दिया है, ये मंत्र में अपार शक्ति आ जाएगी, क्योंकि इसी मंत्र को गुरु महाराज ने दिया है। जिसका मन स्थिर हो, जो पूरे पापों से बचा हुआ हो, ऐसे मुनि महाराज यदि जाप देते हैं, सहर्ष स्वीकार करके जो मंत्र जाप करता है, उसके कार्य की सिद्धि अपने आप होती है, मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। उसने स्वीकार किया, महाराज कुछ नहीं बोले ज़्यादा और आकाश मार्ग से गमन करके वो देखता रह गया। और ये महाराज के पास इतनी बड़ी क्षमता, और आकाश मार्ग से उड़ गए। बड़ी श्रद्धा हो गई, अगाध श्रद्धा हो गई उसके अंदर। और घर गया, उसने सेठ को कुछ नहीं बोला, सेठा ने कुछ नहीं बोला। जब भी वह कोई कार्य करता तो नमो अरिहंताणम बोलता, नमो सिद्धाणम बोलता, नमो आर्याणम बोलता। कोई भी कार्य करता तो क्या बोलता? नमो अरिहंताणम। बस एक ही रट उसको लग गई। महाराज ने मंत्र दिया है 24 घंटे नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। जहाँ भी उठता नमो अरिहंताणम, बैठता नमो अरिहंताणम, भोजन करने से पहले नमो अरिहंताणम, भोजन करने के बाद नमो अरिहंताणम। समझ रहे ना? घर से बाहर निकलता नमो अरिहंताणम, घर आता नमो अरिहंताणम, गायों के पास जाता नमो अरिहंताणम, जहाँ जाता एक ही शब्द रख गया नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मात्र भगवान का नाम लेना है। गुरु महाराज ने कहा है हमारा कल्याण हो जाएगा। भोले भाले आदमी का जल्दी कल्याण होता है। गुरु ने कहा है ऐसा बोलना है, तर्क नहीं, वितर्क नहीं। गुरु ने मंत्र दिया है, मुझे बस नमो अरिहंताणम कहना है। एक दिन की बात है, खूब बरसात हुई, पाउस पड़ ली, खूब बरसात हुई, खूब वर्षा गिरी। क्या हुआ फिर? नदी आ गई, नदी पर पूर आ गया, बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आ गई तो उसकी गाय भैंसें जो थी ना,
है ना, आकड़ू यम में वो क्या हुई, नदी के अंदर चली गई। वह उनको निकालने के लिए जा रहा था। देखो आपको पता है वो जब भी कोई कार्य करता था तो नवो अरिहंताणम कह करके वह नदी में कूदा, उसको तैरना आता था, गाय पकड़ने के लिए जैसे नदी में कूदा, नमो अरिहंताणम कह करके वह कूदा। उसने पानी के अंदर देखा नहीं और दिखता भी नहीं, अंदर बहुत बड़ी लकड़ी थी, उसके पेट में घुस गई, उसका वहीं मरण हो गया नमो अरिहंताणम के साथ। नियम है जो नवोकार मंत्र का जाप करता है और मरण करता है उसकी सदगति निश्चित होती है। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि अंत समय यदि समाधि के समय नमो अरिहंताणम निकल जाए तो समझो नियम से देवगति का आश्रय होता है, वह सदगति का पात्र होता है। सारे में यमपि, एक कुत्ता भी नमोकार मंत्र पढ़ने से, अंत समय सुनने से, पढ़ने से नहीं सुनने मात्र से वह कहाँ गया था, स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हो गया। इन्हें भी स्वर्ग जाना चाहिए था, लेकिन ग्वाला स्वर्ग नहीं गया। अब पूछो क्यों? क्योंकि उसने मांग रख ली थी पहले। क्या मांग रख ली थी? उसके सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उसे बेटी की तरह रखते थे और उसने पहले ये भावना कर ली थी, हे भगवान यदि मेरा मरण हो और अगली बार मनुष्य बनूं तो इस सेठ का बेटा बनूं। ये निदान बंद कर लिया था। मिलना स्वर्ग था, लेकिन स्वर्ग न जाकर के वह निदान बंद से उन्हीं विषभदत्त सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। इसके आगे आपको कहानी पता है सेठ सुदर्शन की। सेठ के परिवार में जन्म लेने से इतना सुंदर हुआ, वह इतना सुंदर हुआ, रानी भी उस पर मोहित हो गई। सोचो, उसने भी जाल डालना शुरू कर दिया। जब वह बड़ा हुआ, इतना सुंदर हुआ। आप लोग सुनते ना, भक्ति सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करते हैं वह सुंदर शरीर की प्राप्ति करते हैं, सुंदर तन की प्राप्ति करते हैं। उसने भक्ति नहीं की थी मात्र नमो अरिहंताणम, उसकी यही भक्ति थी, नमो सिद्धाणम यही भक्ति थी। इतना सुंदर रूप प्राप्त कर लिया कि राजा भी फीका पड़ गया। रानी की दृष्टि उस पर पड़ी और रानी विह्वल हो गई और वही कहने लगी, हमें तो ये व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति चाहिए उसके लिए। बाकी कथा आपको मालूम है। उन्होंने षड्यंत्र रच के उसके बुलाया भी। बुलाने के बाद जब उसने उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की, सुदर्शन ने उस पर आरोप लगा दिया कि यह मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। क्यों? क्योंकि सेठ सुदर्शन उस समय शमशान में चतुर्दशी को नग्न रूप में सामय करता था, ध्यान करता था। ये बुद्धि कहाँ से आई? बचपन से इसे संस्कार क्यों आए? पूर्व पर्याय में मुनिराज ने नमोकार मंत्र सिखाया था, उसको पढ़ा था, उसका प्रभाव था। अब उसके लिए सामायिक के भाव हो रहे हैं, ध्यान के भाव हो रहे हैं। ये मत समझना आप भी समोषण में आके कुछ नहीं आता आपको, आपने इस थाली का उस थाली में कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। भैया जी ने बोला और आपने अर्घ चढ़ा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, आगे चल कर के ये भी आपको लिए बहुत बड़ी पद को प्रदान करेगा। बहुत अच्छे धर्मात्मा बनोगे आगे चल कर के, क्योंकि आप अच्छे भाव से कर रहे हो। आपको नहीं पता, महाराज जी के सानिध्य में, भैया जी के सानिध्य में जो वो कह रहे हो आप करते जा रहे हो। और मुझे पता है जो ये बताएंगे वो हमारे कल्याण के लिए बताएंगे। इतने भाव से भी एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ा दिया, भले कोई विवेक नहीं, कोई क्रिया नहीं, फिर भी आपके अंदर भाव हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे ऐसा करना है। ये भी है, द्रव्य से भी कर दिया आपने भगवान की, तो द्रव्य से भी नाव ले लिया भगवान का, तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। इतना हमारा श्रेष्ठ धर्म है। ऐसी महत्व, इस महिमा, इस नमोकार मंत्र की, इन शब्दों की, भगवान का नाम लेने मात्र से ऐसा काम हो जाता है। और उसे शूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने तो साफ साफ मन में सोच लिया, रानी ने हम पर आरोप लगाया है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, भगवान आप ही साक्षी हो और कोई हमारा साक्षी नहीं है। हम क्या करते हैं? आपकी स्तुति करते हैं और आपकी स्तुति करते ही कहते हैं, भगवान यदि मेरा जीवन बच गया है ना, और मैं साबित हो गया दुनिया के सामने कि मैंने दोष नहीं किया है, तो मैं जिन दीक्षा धारण करूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा।
सुन रहे ना। और भगवान की भक्ति में लग गया। रूपम ते निरुपाधि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षिणा प्रेक्षा कौतिककारी कौत्य भगवन् नोपेत्यवस्थान्तरं वाणिं गदगदयन् बपो पुलकयन् नेतद्वयं सावयन् मूर्धानमयन् करो मुकुलयश्चेतोऽपि निर्वापयन्। जब एक भक्त भगवान की भक्ति करता है तो क्या कहता है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हुए कहता है, हे भगवान, हे वीतराग प्रभु, आपका रूप वस्त्र से, अलंकार से, इन सभी चीज़ों से रहित है, फिर भी कितना सुंदर है। ना अंबर है, ना अलंकार है, फिर भी कितना सुंदर दिगंबर स्वरूप है। वह ऐसे भाव करता है। और सुनो, दर्शकों को कौतुक उत्पन्न करता, इतनी सुंदरता कहाँ से आई? संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपके सुंदर रूप को देख करके अपनी अवस्था को नहीं बदल लेता? अर्थात आपके सुंदर रूप को देखकर सब जीवों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। हजारों नेत्रों को धारण करने वाला इंद्र भी आपके सुंदर प्रशांत रूप को देख करके अपनी गदगद वाणी से सहस्रों नामों से आपकी स्तुति करने वाला होता है। 1008 नामों से आपकी स्तुति करता है। इतना ही नहीं, उसका रोम रोम पुलकित होता है, जिससे ललित तांडव नृत्य करता है भगवान के सामने। सौधर्म इंद्र भी धन्य। 1000 नेत्र बनाने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होती, भगवान का इतना सुंदर रूप होता। अहो, ये सुंदर रूप कैसे प्राप्त हुआ भगवान को भी? भक्ति सुंदर रूपम, अर्थात जो पहले जिन्हें भगवान की भक्ति करते हैं वो स्वयं सुंदर तन वाले तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करते हैं, अर्थात तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। फिर हमें कैसे करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं, हर्ष अश्रुओं से रोमांचित होता हुआ, दोनों हाथों को जोड़ता हुआ और आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और ये आपके दर्शन से संतुष्ट होता हूँ। आँखों में आंसू आ जाएं, धन्य प्रभु, सौभाग्य हमारा, हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। अभी तक इन आँखों ने ना जाने कौन कौन से पाप किए हैं, इन आँखों के माध्यम से हमने कौन कौन सी दृष्टि बिगाड़ी है। आज हमारा अहोभाग्य, आज हम ऐसे वीतरागी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अहो भगवान, रोम रोम पुलकित हो जाए, आँखों से आंसू बह निकलें, हर्ष के आंसू निकल आए। हे भगवान, आज हमारी आपसे भेंट हो गई, आज हमारे नयन सफल हो गए, आज हमारा जीवन सफल हो गया। हमने समोषण में आकर के आपका दर्शन कर लिया, आपका दर्शन कर लिया। सारी सृष्टि में ऐसी अमूल्य चीज हमें ना आज तक प्राप्त हुई थी, ना हो पाएगी। आज आपके दर्शन हो गए, ऐसे हर्षित होता है, बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो जाते उसके। रोम रोम से निकले प्रभुवर, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। बिल्कुल रोम रोम खिल जाना चाहिए, रोम रोम से नृत्य हो जाना चाहिए, रोम रोम से संगीत निकलना चाहिए, रोम रोम से नमोस्तु निकलना चाहिए। ऐसा धन्य है तुम दर्शन से पुलक शरीरा, गदगद गीला नयन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन से हमारा शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई हमारी, गदगद वाणी से हम आपकी स्तुति कर रहे हैं और हमारे नयन गीले हो गए। अहो भाग, जैसे एक गरीब को चिंतामणि रत्न मिल जाता है, उसे कितनी खुशी होती है, वैसे आपकी प्राप्ति करके हम खुश हो रहे हैं भगवान। ऐसा हमारे यहाँ सौभाग्य है, ऐसा वह अपने मन में भाव करता है सुदर्शन सेठ। जैसे ऐसे भाव करता है, भगवान की स्तुति करता है, सुन रहे, और देवी देवता आकर के सूली से सिंहासन का निर्माण कर देते हैं, पुष्प की वृष्टि कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, सेठ सुदर्शन ने देवताओं को नहीं बुलाया था,
देवताओं की उपासना नहीं की थी, उसने देवादिदेव भगवान की उपासना की थी। देवता तो दौड़े चले आ गए उसकी अवस्था में। कंजूसो, ठीक तुम्हें भी वही करना है। संकट आए किसी को याद नहीं करना, रागी द्वेषी को याद नहीं करना, किसी देवी देवता को याद नहीं करना, सीधे देवादिदेव अनंत भगवान को याद करना। देवता तो तुम्हारी व्यवस्था में अपने आप आ जाएंगे। जिनका धर्म के लिए जीवन रहता है कुर्बान, उन्हें देवी देवता सत सत बार करते हैं प्रणाम, शत शत बार करते हैं प्रणाम। जो सम्यक दृष्टि जो होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, सारे चतुर्निकाय के देव उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्य है। अभी देखो ना, सौधर्मेंद्र भगवान के चरणों में बैठा हुआ है, कुबेर बैठा हुआ है, चक्रवर्ती बैठा हुआ है, दुनिया के सारे देवी देवता समोषण में आके आराधना करते हैं। इसे तुम्हें आराधना करना ही है, पूजा करना ही है, तो अन्य किसी की मत करो, देवादिदेव अनंत भगवान की पूजा करो। एक ग्वाला शेष सुदर्शन बन गया, चमत्कार हो गया। देवी देवताओं ने सिंहासन का निर्माण किया। उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा क्या ली थी? यदि मैं उपसर्ग से बच गया, निष्कलंक निकला, तो नियम से मैं मुनि दीक्षा धारण करूँगा। और वह पूज्य श्री विमल वाहन मुनिराज के चरणों में गया और दीक्षा धारण कर ली। मुनि बन करके तपस्या की, उसी भाव में केवल ज्ञान और पटना पाटलिपुत्र से निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। ये है बंधुओं मात्र द्रव्य से भगवान को नमस्कार करने का फल। एक ग्वाला ने मात्र नवोरिहंताणम की, वही भी किन से मंत्र लिया था? गुरु महाराज से। महाराज ने कब दिया था? महाराज का तो परिचय नहीं था, लेकिन मत वहाँ आकर के वह सेवा भाव से बैठा, वैयावृत्ति की। देखो ऐसी होती भवितव्यता। एक छोटा सा निमित्त ग्वाले को मिल गया और एक भाव ही लगा, बीच में ज़्यादा नहीं लगा, एक भाव मात्र लगा और कल्याण हो गया। ऐसे ही आपको कहीं मुनिराज मिल जाएं और उनसे कोई मंत्र मिल जाए, उसको फिर लेना, तुम्हारा भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। माला जप लेना। कुछ नहीं कर सकते तुम, तप नहीं करो, त्याग मत करो, दान मत करो, गुरु की सेवा करके एक मंत्र का जाप करो, श्रद्धा के साथ करो, कोई इच्छा के साथ मत करो, मनोकामना मत रखो। बस महाराज ने कहा है सो हमें नमोरिहंताणम बोलना है, बस इतना ही। ज़्यादा बुद्धि मत चलाओ, तर्क मत चलाओ, बस एक श्रद्धा रख करके काम करते जाओ, आपका काम अपने आप सफल हो जाएगा। मात्र भगवान का नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये भी बहुत बड़ी साधना है जिसे नाम साधना कहते हैं। बस नाम लेते जाओ भगवान का, कुछ नहीं करना। जैसे आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, मुख से मत बोलो, लेकिन जहाँ भी आप बैठे अपने मन में नमोरिहंताणम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। कहीं भी चलते फिरते जपते जाओ। अपवित्रा पवित्रो वा स्वस्थतो दुष्टोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वै पाप प्रमुच्यते। चाहे स्वस्थ अवस्था हो चाहे अस्वस्थ अवस्था हो, कहीं भी हो, मुख से नहीं बोलना। स्वस्थ अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में मुख से नहीं बोलना, लेकिन मन में अपने नमोरिहंताणम कहते जाओ, नमो सिद्धाणम कहते जाओ। देखो फिर आपके जीवन में क्या घटित होता है, कैसा होता है। महाराज हम हमेशा जाप कर सकते हैं, हाँ, भगवान का हर समय नाम ले सकते हो। महाराज बिस्तर पर भी बिल्कुल, यदि आप बिस्तर पर हो तो सबसे पहले बिस्तर को छोड़ना, बाद में बिस्तर पर बैठे बैठे ही अच्छे से 9 बार 9 कर मंत्र पढ़ो, अंदर अंदर भगवान का नाम लो, भगवान का आंख बंद करके दर्शन करो, गुरु का स्मरण करो, मंदिर का स्मरण करो, तीर्थ क्षेत्रों का स्मरण करो, और ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसा आपका ये बन जाएगा। ये जो लकीर है ना वो सिद्ध शिला जैसी बन जाएगी, उसको आप नमस्कार करो। 4 दूनी 8, 8 कर्मों से रहित सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करो, फिर बिस्तर को छोड़ो। ये आपके जीवन की शुरुआत भगवान को नमस्कार करने से प्रारंभ होना चाहिए। फिर देखो आपका जीवन कितना सुंदर, निर्मल और पवित्र बनता है। देखो जैसे ग्वाले का कल्याण हो गया, वैसे आप भोले भाले का भी कल्याण हो सकता है।
ग्वाले का कल्याण हुआ क्योंकि वह भोला भाला था। आप भी भोले भाले बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, हमें गुरु ने बताया है, वही मंत्र मुझे भाता है, वही मंत्र में पढ़ता रहता हूँ, अपना काम हो जाता है। बस मैंने भी गुरु महाराज से गुरु मंत्र पाया है, उसका जप करता हूँ, अपना कार्य सफल हो जाता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंत्र कहीं अलग से नहीं आता, पर गुरु से दिया जाता है तो मंत्रित हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिसने मंत्र दिया है पर उस मंत्र की व्यवस्था वो करने वाला होता है, वो देता है, उसके माध्यम से विशुद्धि और बढ़ती चली जाती है। तो श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। आप लोगों को श्रद्धा है? कितने लोगों को श्रद्धा? जरा हाथ ऊपर करना। महाराज जी श्रद्धा ना होती तो हम यहाँ ना होते, अभी होटल पर होते, घर में होते, दुकान पर होते, खेत पर होते, लेकिन आपके यहाँ हैं, भगवान के यहाँ हैं, ज़रूर हमारी कहीं ना कहीं श्रद्धा तो है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ आपको, आप बिल्कुल श्रद्धावान हैं। पर कैसी श्रद्धा है? पक्की है, कच्ची है, झूठी है, सच्ची है, सम्यक है, कैसी है? आप समोषण में क्या लेने आए हो? इस पर डिपेंड करता है। आप परिवार के फोर्स पर आए हो, महाराज के कहने पर आए हो, या स्वतः आए हो, क्या करने के लिए आए? ये श्रद्धा अलग होती है। दूसरी, हम पुण्य बढ़ाएंगे इसलिए आए हो, हमारी प्रभाव में सदगति हो, ये भी एक श्रद्धा है। प्रभाव पर आपकी श्रद्धा है, पुण्य बढ़ेगा, ये भी आपकी श्रद्धा है। और अगली क्या है? अगली आपकी है, महाराज हमारे सारे काम हो जाएं, हमारे विघ्न टल जाएं, इसलिए हम समोषण में बैठे हैं। इस श्रद्धा से भी लोग आए होंगे। और अगली श्रद्धा है, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, वर्तमान ही हमारा पुण्यमय बन जाए, इसके लिए भी आए होंगे। बताओ कौन सी श्रद्धा लेकर आए हो? दूसरे की प्रेरणा वाली, पुण्य और सदगति पाने वाली, विघ्न बाधाओं को टालने वाली, या फिर जीवन को निर्मल और पुण्यमय बनाने वाली? बोलो ना। सब चार वाली बोलेंगे, मुझे पता है, 4 नंबर की बोलेंगे, है ना? लेकिन सोचो, विचार करो, सच्ची श्रद्धा वही होती है जो हम भगवान के सामने कामना रख कर नहीं करते। बस एक ही कामना रहती है, भगवान आप जैसे बन जाएं और हमारी कोई कामना नहीं। वो श्रद्धा अटल होती है, वो श्रद्धा काम की होती है। कुछ बच्चे परीक्षा के समय आते हैं। कब आते हैं? परीक्षा के समय आते हैं। क्यों? उन्हें पता है भगवान परीक्षा में पास कर देंगे। जब तुम्हें ये विश्वास है कि हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो ये विश्वास रखो ना, हमेशा भगवान का नाम लेंगे तो जीवन की परीक्षा में पास हो जाएंगे। स्कूल की परीक्षा में नहीं, जीवन की परीक्षा में पास होना। जब आप 10 दिन आते हो मंदिर तो स्कूल की परीक्षा में पास हो जाते हो, तो यदि जिंदगी भर आओगे तो जीवन की परीक्षा में अपने आप पास हो जाओगे। एक बच्चा था, वो मध्य प्रदेश में था, अभी होगा, वो पेपर दे करके आया और मंदिर में बोलता, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इंदौर को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दो, इंदौर को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दो। लोगों ने कहा, तेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा? अभी भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, आखिरकार तो इंदौर क्यों बनवाना चाहता है? बोले, मैं पेपर में भूल से इंदौर लिख के आ गया। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसी भी भावना लेकर के जाते हैं लोग, भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। भगवान कैसे करेंगे भाई? पहले सोचना चाहिए तुम्हारे लिए, तुम क्या बनवाना चाहते हो? क्या सतलगा को कर्नाटक की राजधानी क्या मांग करना चाहते हो भगवान से? बोलो ना। तो कामना नहीं रख कर के भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति ऐसे करो, अंदर से आह्लाद आ जाए, अंदर से आनंद आ जाए, रोम रोम खिल जाए। हमारा वर्तमान में कितना अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हम भक्ति के रंग में रंगे हैं। रंग मारे, आगे नहीं बोलता मैं, भजन संगीत करने वाले हैं। मेरा सारा जीवन, मेरा पूरा अभी वर्तमान कैसा
हम कैसे झूम रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं, ये देखो आप, ये आनंद आपके लिए कहीं मिलने वाला नहीं है। शादी विवाह में जो डीजे के साथ करते हो वो पाप बंध का कारण है, और जो यहाँ पर आप आराधना कर रहे हो इस सदगति का कारण तो है ही, लेकिन आगे चल कर के परंपरा से मुक्ति देने वाला है। ये आनंद हर जगह नहीं मिलेगा। सुन रहे ना, जो आपने वरमाला डलवाई थी और उस समय मुकुट पहना था, वो कितने समय तक के लिए था? बोलो ना, 1 2 रात दिन, और क्या, यहाँ तो 7 दिन तक अच्छी से मुकुटहार में बैठे हो और भगवान की आराधना पूजा कर रहे हो। बोलो ना भाई, सच्चे वही सौभाग्यवान हैं जो वरमाला बाद में पहनते हैं या पहन भी ली हो, लेकिन यहाँ आकर के यहाँ भगवान के चरणों में मुकुट और हार पहन करके भगवान की पूजा करते हैं। सौभाग्यवती महिलाएं कहलाती हैं, है ना। सौभाग्यवती महिलाएं किसे कहते हैं? जिनके पति हों, सास ससुर हों, है ना। पर मेरी दृष्टि में सौभाग्यवती महिला वो है जिनके पति भी विधान में बैठे हों, जिनके सास ससुर भी विधान में बैठे हों, वो महिलाएं सौभाग्यवती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सौभाग्य का सितारा चमका हुआ है। पूरा परिवार आकर के भगवान की आराधना कर रहा है, पूजन कर रहा है, मात्र पैसे में नहीं लगा हुआ है, पैसा ही नहीं कमा रहा है। समझ आ रहा ना? इसलिए कभी भी भगवान की उपासना इसलिए नहीं करना कि हमें कुछ मिल जाए। ग्वाली ने कुछ पाने के लिए भगवान का नाम नहीं लिया था, बल्कि भगवान ने, उन गुरु महाराज ने कहा था कि भगवान का नाम लो बस। उसकी कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, इससे उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। अच्छा ये बताओ, अब भगवान की भक्ति करना चाह रहे हो तो भगवान से कुछ चाहते हो तभी तो भक्ति कर रहे हो। कोई पदार्थ मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, है ना। हाँ, ये भक्ति मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक दृष्टांत सुनाऊँ आपको। परमात्मा से प्रेम कितना है और पदार्थ से प्रेम कितना है, वस्तु से प्रेम कितना है। एक बार की बात है, एक लड़के का एक लड़की से परिचय हुआ। जब परिचय हुआ तो परिचय होते होते उन दोनों के विचार ऐसे बने, क्यों ना अपन आपस में जीवन साथी बन जाएं। उनने अपने परिवार से चर्चा की, परिवार के लोगों ने सहमति दे दी, कोई बात नहीं है, तुम दोनों अच्छे धर्मात्मा हो और अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़का भी अच्छा है। लड़की वालों ने भी कहा लड़का अच्छा है, और लड़का वालों ने भी कहा लड़की अच्छी है। जब अच्छी है और अच्छा कुल है, शादी करने में कोई बाधा नहीं है। उन दोनों की शादी भी लगभग पक्की हो गई। उसी समय इंटरव्यू में वो निकल गया लड़का, और उसका विदेश जाने का ऑफर आ गया। और विदेश का ऑफर आया, यदि वह नहीं जाता तो जीवन का सवाल था नौकरी का, उसे जाना पड़ा। वह विदेश चला गया, लड़की यहाँ। उस ज़माने में, हमारे ज़माने की बात है ना। हमारा ज़माना कब से आ रहा है? हम बहुत बूढ़े हो गए क्या? नहीं भैया, हम अनादिकाल से। कब से हैं? हमारा ज़माना, हमारी आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। ये बात अलग है, किसी की आत्मा ही रहेगी, किसी की परमात्मा बन जाएगी। समझ आ रहा ना? आत्मा तो आत्मा रहेगी, वो परमात्मा के रूप में रहती कि बहिरात्मा की, अंतरात्मा की भी बात अलग है, पर रहेगी तो आत्मा का तो कभी विलय होने वाला है नहीं। अब वह परदेश पहुंच गया। उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय तार आते थे, तार। अब बोला ना, तार देव तार दो, समझ गए ना। तो चिट्ठी आती थी, चिट्ठी पहुंचती थी पोस्टमैन के पास, डाकिया के पास। वह चिट्ठी लेकर के आता था, और जैसी लड़की यहाँ थी देश में, वह इंतज़ार करती रहती, डाकिया कब आएगा, डाकिया कब आएगा, पत्र कब लाएगा, पत्र कब लाएगा। उससे इतना प्रेम होता गया डाकिया से। सुन रहे आप लोग? चिट्ठी लाने वाले से वो इतना इंतज़ार करती जितना उसका नहीं इंतज़ार करती। और उसे चेहरा किसका दिखने लगा? अपने जीवन साथी जो बनना उसका नहीं, किसका चेहरा दिखने लगा? डाकिया को। और एक दिन क्या हुआ, डाकिया, अब वो तो आया नहीं, वो तो वहीं उलझ गया, उसे डाकिया से प्रेम हो गया। उसने, सुन रहे ना, फिर बाद में उसने डाकिया से शादी कर ली।
पोस्टमैन से शादी कर ली, हंसो ना, हंसी नहीं आई आपको? क्यों नहीं आई? क्योंकि सामने जो दिखता है आदमी को उसी से प्यार हो जाता है। और आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, धन दौलत मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। फिर ऐसा मत करना उसी से प्यार कर लो तुम। पदार्थ से प्यार नहीं करना, ये परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। डाकिया क्यों आ रहा है? क्योंकि सामने वाला पत्र भेज रहा है, इसे डाकिया आ रहा, वरना डाकिया नहीं आता। वैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, दुनिया की चीज़ें इसलिए आपके पास आ रही हैं। ये दुनिया की चीज़ों से प्यार मत कर लेना। करना तो भगवान से ही प्रेम करना, चाहे ना तो भगवान को ही, इन्हीं को जीवन का सब कुछ मान के मत बैठ जाना। हमारे पास बंगला हो गई, हमारे पास गाड़ी हो गई, हमारे पास बीवी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, अब भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब तक सफल नहीं हुए थे वो जीवन में, तब तक भगवान के पास आते थे, गुरु के पास आ गए थे, और जब सब सफलता मिल गई तो दूर हो गए। सो मुझे कहना पड़ा, खादी पहनने के बाद नेता और शादी के बाद बेटा बहुत जल्दी बदल गए। यदि खादी पहन लेते हैं तो नेता लोग बदल जाते हैं, और शादी के बाद बेटा लोग बदल जाते हैं। समझ आ रहा ना? फिर वो मंदिर नहीं आना चाहते, पूजन नहीं करना चाहते, शादी हो गई, बस मिल गया, जिसके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की थी वो सारी चीज़ें मिल गई। पर याद रखना, ये पदार्थ हैं, क्षणिक हैं, इनमें मत उलझना, ये छूट सकते हैं। यदि आपने भगवान की आराधना पूजन छोड़ी, पुण्य पतला पड़ गया, तलाक भी हो सकता है, दिवालिया भी निकल सकता है। इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ, परमात्मा की उपासना कभी कम मत करना। कितना भी पदार्थ मिल जाए, कितनी भी धन दौलत मिल जाए, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, उससे प्रेम नहीं करना, बल्कि करना तो भगवान की भक्ति करना। कुछ लोग अभी बताते हैं हमारे पास आकर के, महाराज जी आपने इतना आशीर्वाद दिया है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि हम आपके पास नहीं आ पा रहे। हमने कहा तो गलती कर दी, हमने ये तो गलती कर दी, इतना आ रहा। हाँ पूछो ना, अक्षय से पूछो ना, वैभव से पूछो ना, बहुत से लोगों के आया कि महाराज जी हम आना चाह रहे थे गिफ्ट बांटने के लिए, लेकिन क्या करें, आपके आशीर्वाद से इतना ऑफिस में काम आ गया, इतना ऐसा आ गया, इतना हो रहा है कि हम आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। तो बस भगवान बस इन पर इतनी दया करना, इतना मत देना कि वे आपको भूल जाए, बाकी सब ठीक है, आप याद बने रहें, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आदमी दुख में भगवान को याद करता है, और क्या कहता है, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। हे स्वार्थियों, ये भजन क्यों गा रहे हो? क्या भगवान दुख के दिनों के लिए बने हैं क्या? सुख के दिनों के लिए बने क्या? हाँ, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होय। कंजूसो, क्या मायना हुआ इसका? इसका मायना ये हुआ कि हर आदमी भगवान को दुख में स्मरण करता है, दुख में याद करता है, सुख में नहीं करता। और जो सुख में भगवान को याद करता है उसे दुख आएगा ही कैसे? उसे दुख आ नहीं सकता। समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूँ हर क्षण भगवान को याद किया करो। भगवान को याद करते हुए यदि आपको दुख आए तो समझना कि हाँ भगवान की कृपा है। हाँ महाराज जी, भगवान की भक्ति करते समय यदि हमारे जीवन में दुख आए तो हम क्या समझे? भगवान की कृपा है। हाँ बिल्कुल कृपा है, क्योंकि ज़्यादा सुख दे देंगे तो भगवान को भूल जाओगे, अभिमान आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम परिवार को भूल जाओगे, इंसानियत भूल जाओगे। इसलिए दुख भी जरूरी है। जैसे भोजन में मीठा भी जरूरी है, नमकीन भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है, नमक भी जरूरी है, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति झेलना भी जरूरी है। तभी तुम्हारा श्रद्धान, तभी तुम्हारा सारी चीज़ें बनी रह सकती हैं। वरना व्यक्ति को जब कुवत से ज़्यादा मिल जाता है, औकात से ज़्यादा मिल जाता है, तो किसी की औकात ही नहीं समझता, वह धर्म ही नहीं समझता, इज्जत ही नहीं समझता। इसलिए समझो बंधु, जितना आपको मिला है उसका पल पल का सदुपयोग करो। बस इतनी बात याद रखो, तपस्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो प्रतिदिन भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए।
भगवान के दर्शन करो, भगवान का अभिषेक करो। मैं तो कहता हूँ अभिषेक जरूर करना चाहिए। पूजन आप नहीं कर पा रहे हो तो भगवान का अभिषेक प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जो समोषण में बैठे हुए हैं और जो रोज़ भगवान का अभिषेक नहीं करते, कम से कम समोषण की उपलब्धि लेकर के जाओ, ताकि आपको याद रहे मैं समोषण में बैठा था और मैंने स्वस्थ अवस्था में अपने गांव में रहते हुए ये नियम लिया था, मैं भगवान का अभिषेक अवश्य करूँगा। जब मैं स्वस्थ रहूँगा, अपने गांव में रहूँगा, भगवान का 24 घंटे में एक बार अवश्य अभिषेक करूँगा। ये नियम, ये संकल्प होना चाहिए, तभी तो आपका समोषण में बैठना सार्थक होगा। कुछ लोग, नए लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने अभी नियम लिया है और अभी वो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये चातुर्मास की उपलब्धि है। लोगों ने महाराज के पास आकर के सीखा, जाना। याद रखो, मात्र पाप प्रक्षालन से महाराज खुश नहीं होते, पापों का प्रक्षालन करो ताकि महाराज खुश हों। आपको ये बार बार अवसर क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपको प्रोत्साहन मिले, ताकि आप आगे बढ़ सके। ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती हैं बंधुओं, क्योंकि ग्वाला को थोड़ा सा ही मंत्र मिला, जीवन का कल्याण कर गया। आप भी भोले भाले बन कर के थोड़ा सा आप गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भगवान के दर्शन कर सकें और अभिषेक कर सकें और उनका नाम स्मरण हर कार्य के पहले कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो पूज्य